हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स आ रही है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए। और आज का टॉपिक है, देखिए, सर्कल का लेक्चर नंबर 16, जिसमें अपन देखेंगे रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। और इस टॉपिक से देखो, ऐसे छोटा सा टॉपिक है पर क्या होता है ना, इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस टॉपिक को अपन पूरा एकदम जितना भी इसका सब कुछ हो सकता है वो इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको कभी भी इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अरे दिक्कत क्या होता है ना इसमें, देखो भाई, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि उनको पढ़ा दिया जाता है फिर क्वेश्चंस नहीं होते, तो उसके लिए परेशान होते रहते हैं। बाकी वो ऐसा है कि अगर आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ही क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो चले, बिल्कुल चलिए बच्चे। सबसे पहले रेडिकल एक्सिस क्या होती है। तो रेडिकल एक्सिस क्या होती है? तो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट हुज पावर ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू बोथ सर्कल्स आर इक्वल एंड इट्स इक्वेशन इज दिस। कि पावर ऑफ पॉइंट क्या होगा? इक्वल होगा। इसका इक्वेशन कैसे लाएंगे? तो देखिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा। पहला एक सर्कल मान लेता हूं मैं एस, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और एक और सर्कल मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एस डैश नाम दे देते हैं और इसको एस नाम दिया है ना। अब क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका पावर ऑफ पॉइंट सेम है दोनों के साथ। तो P पॉइंट मान लेते हैं एच की। अब इसका पावर ऑफ पॉइंट, तो पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है बच्चे? पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? पावर ऑफ पॉइंट, अरे 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 पढ़ा था ना अपने। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? ये वाला पॉइंट इसमें पुट करो, मतलब कुल मिला के S1। तो कितना है बच्चे? ये वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो S1 दैट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी। ठीक है, ये वाला पावर ऑफ पॉइंट आ गया अपना। ऐसे ही इसके लिए निकाल लीजिए। इसके लिए होगा क्या? S डैश 1। तो ये पॉइंट इसमें डालिए बच्चे। इसका पावर ऑफ पॉइंट निकालना है तो ये पॉइंट इसमें डाल दीजिए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g डैश h प्लस 2f डैश वाई की जगह के। भाई ये पॉइंट डालना ना, तो ये आ गया। अब ये दोनों क्या है? इक्वल। पावर ऑफ पॉइंट जो ये है और ये है, ये दोनों है इक्वल, तो इक्वल कर दीजिए। पावर ऑफ पॉइंट यही बोला ना, टू सर्कल्स हुज पावर ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू बोथ सर्कल्स आर इक्वल। इक्वल है ना, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g डैश h प्लस 2f डैश के प्लस सी डैश। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन भाई, एच स्क्वायर के स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं और फिर अपन इसमें h की जगह x, k की जगह y डालेंगे। तो मैं पहले ही डाल देता हूं सो दैट जो रिजल्ट आए वो अच्छा आ जाए। भाई यही करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में क्या, h की जगह x, k की जगह y, यही तो डालने वाले हो तुम। तो मैं सीधा ही h की जगह x, k की जगह y डाल रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। भाई लॉकस ऐसे ही निकालते हो ना, h की जगह x, k की जगह y, तो ये डाल रहे हैं प्लस 2g डैश x प्लस 2f डैश y प्लस सी डैश। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है? ये वाला क्या है? s है, ये s है, तो ये s इक्वल टू ये क्या है? s डैश। तो यहां से आ गया s माइनस एस डैश इक्वल टू। तो देखिए बच्चे, ये जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आया है ये एक लाइन होगा। ये एक लाइन होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट ही जाएंगे, तो ये एक लाइन है, समझे? ये एक किसका इक्वेशन है बच्चे? लाइन का इक्वेशन है। तो रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट का लोकस है जो जहां से अगर अपन दोनों सर्कल्स के लिए पावर ऑफ पॉइंट निकालें, मतलब S1 का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला? S1 इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट का इसके रेस्पेक्ट में पावर ऑफ पॉइंट इक्वल टू इस वाले पॉइंट का इसके रेस्पेक्ट में पावर ऑफ पॉइंट S1 डैश, ये दोनों सेम आएंगे।
अब अगर ये दोनों सेम आएंगे तो इन दोनों का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा बच्चे, अगर इन दोनों का स्क्वायर रूट लो तो वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। और स्क्वायर रूट रूट S1 क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, याद है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब क्या है, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल रहेगा। पर यहां छोटा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, जब इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर आ जाएगा। जब इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, S1 पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव होएगा, पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव, जब वो पॉइंट इस सर्कल के इनसाइड आ जाएगा तो उस टाइम ये डिफाइन नहीं होंगे, इस टाइम ये तो डिफाइन ही नहीं होंगे। तो इसलिए अपन ये भी बोल सकते हैं अगर टेंजेंट का लेंथ आएगा तो वो इक्वल आएगा। पर कब, इफ टेंजेंट एग्जिस्ट देन देयर लेंथ विल बी इक्वल। मतलब अगर है इस पॉइंट से अपन इन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनका लेंथ भी क्या आएगा बच्चे, इक्वल आएगा। समझ गए क्या, PA और PB ये जो लेंथ है ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। पर ये केवल तभी होगा जब टेंजेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो, मतलब ये पॉइंट सर्कल के आउटसाइड हो। पर पावर ऑफ जो रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन है वो तो S माइनस एस टी। तो देखो बच्चे ध्यान से सुनो, ये वाला जो डेफिनेशन है अच्छे से ध्यान से देख लो और इसको याद कर लो कि रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या होता है कि पावर ऑफ पॉइंट सेम हो, या अगर टेंजेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो तो उनका लेंथ भी इक्वल आएगा। और उसका इक्वेशन क्या होगा, ये जो कि एक लाइन होगा। क्लियर है। तो अब चलते हैं आगे, रेडिकल सेंटर। अब रेडिकल सेंटर क्या होता है, तो देखिए बच्चे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन टू एट ए टाइम हुज सेंटर्स आर नॉट कोलिनियर। मतलब 3 सर्कल्स है इस बार, 1 2 और 3, ठीक है, 3 सर्कल्स है। अब देखो इनका एक रेडिकल एक्सिस आएगा, एक रेडिकल एक्सिस इनका आएगा, एक रेडिकल एक्सिस इनका आएगा। तो तीनों रेडिकल एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इसको S1 बोल देते हैं, इसको S2, इसको S3। तो इसका रेडिकल एक्सिस क्या आएगा भाई, पहले वाले का रेडिकल है S1 माइनस S2, और ये S2 माइनस S3, और ये S1 माइनस S3। तो तीनों रेडिकल एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। अब ये इनके सेंटर्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कोलिनियर हो गए अगर तो फिर वो रेडिकल एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसलिए ये बोला नॉन कोलिनियर। तो ध्यान से देखो, अगर 3 सर्कल्स है उनका कितना रेडिकल एक्सिस आएगा, 3। अरे भाई एक ये। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर। अब मैं रेडिकल सेंटर से बात करूं तो यहां से देखो पावर ऑफ पॉइंट इसकी और इसकी सेम है। तो यहां से अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पे करें, इस पे, तो उसकी लेंथ भी तीनों पे क्या आएगी, इक्वल। अगर रेडिकल सेंटर से अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तीनों सर्कल्स पे तो उसका लेंथ भी इक्वल आएगा, क्योंकि पावर ऑफ पॉइंट सेम है तो टेंजेंट का लेंथ भी वही होगा ना, उसका रूट, तो वो भी सेम आएगा। अब बात है कि निकालेंगे कैसे सर। तो अगर आपको निकालना है तो क्या, टेक any two radical axis and find their point of intersection point of intersection है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, काम हो जाएगा। मतलब भाई तीनों अपने को पता है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली है, तो कोई भी 2 लो और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। अरे जैसे ऑर्थो सेंटर फाइंड करते हैं ना अपन, कोई भी 2 एल्टीट्यूड लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सेम ऐसा ही बच्चे इसमें है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए प्रॉपर्टीज। अब जो क्वेश्चंस मेनली होते हैं इसके, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो है इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट। If 2 circles intersect, then radical axis is the common chord of the, ये समझ में भी आता है। देखिए अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो इनकी कॉमन कोड का इक्वेशन क्या होता है बच्चे, याद है? अरे कॉमन कोड यही आती है। और कॉमन कोड का इक्वेशन क्या होता है? S माइनस एस डेस इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो ये तो इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा। और रेडिकल एक्सिस का भी इक्वेशन क्या होता है? S माइनस एस डेस इक्वल टू 0। अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी कॉमन कोड का इक्वेशन ये होता है,
और यही इक्वेशन रेडिकल एक्सिस का है। इसका मतलब वो दोनों चीजें सेम ही है। तो इसका मतलब अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो कॉमन कोड है वही होगी रेडिकल एक्सिस। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल। दूसरा, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं ईच अदर को, ठीक है, ऐसे करें या अंदर वाला करें, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देन रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स एट देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, यहां पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही रेडिकल एक्सिस है। क्यों? ये रेडिकल एक्सिस है। क्यों है ऐसे? ये ऐसा क्यों है बच्चे? क्यों? क्योंकि अगर अपन जब s माइनस एस डेस करेंगे तो s माइनस एस डेस करेंगे तो इसका कॉमन कोड आएगा। अब कॉमन कोड कौन सा होगा? यही तो होगा। ये दोनों सर्कल इसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो जब आप s माइनस एस डेस निकालोगे तब इसी का इक्वेशन आएगा, और यही क्या होता है बच्चे? रेडिकल एक्सिस। इसलिए ध्यान दो, अगर दो सर्कल्स टच कर रहे हैं तो इनका जो ये टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, कौन सा वाला कॉमन टेंजेंट? इस कॉमन पॉइंट पे यहां पे जो बनाएगा, ये वाला कॉमन टेंजेंट की बात नहीं हो रही है भाई, ये ध्यान दे। हाँ, तो इस कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से देखते जाइए, 5-6 प्रॉपर्टीज ये आप आराम से देखेंगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके। और ये है कि अगर आपको नहीं बताया जाए तो बहुत ज्यादा परेशान करती है ये बच्चों को, तो ध्यान से देख लो। हाँ, आगे वाला, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। तो इसको जो रेडिकल एक्सिस होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। तो भाई इसको प्रूव करने के लिए अपन को दो सर्कल ही मानने पड़ेंगे। दो सर्कल मान लो। अब सर्कल मानने हैं तो मान के ही प्रूव करना पड़ेगा। देखो प्रूव कर देते हैं। 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ये, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0, ये दो आ जाएंगे, ये दो आ जाएंगे। अब इन दोनों में से इन दोनों को माइनस, तो रेडिकल एक्सिस क्या आएगा इनका? रेडिकल एक्सिस बोलो, रेडिकल एक्सिस क्या आएगा इसका? दिस माइनस दिस करोगे तो 2g माइनस 2g डैश, भाई रेडिकल एक्सिस यही आएगा ना, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, प्लस 2f माइनस 2f डैश इंटू वाई प्लस सी माइनस सी डैश इक्वल टू, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रेडिकल एक्सिस। अब अपने को निकालना है बच्चे इनका क्या? ये रेडिकल एक्सिस आ गया। अब अपने को निकालना है इस लाइन की स्लोप। तो ये है C1 जो है माइनस जी माइनस एफ है, और C2 जो है माइनस G1 माइनस F1। तो इसलिए C1 C2 का स्लोप निकालो। देखो M, मतलब इसको M1 बोल देता हूं मैं, इस लाइन का स्लोप M1 बोल देता हूं। तो M1 कितना आएगा? M1 कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करो तो देखो F माइनस एफ डैश अपॉन G माइनस जी डैश, और इस लाइन का स्लोप मैं M2 बोल देता हूं। इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप देखिएगा बच्चे, इस लाइन का स्लोप देखिएगा तो 2 से 2 कटेगा और माइनस G माइनस जी डैश अपॉन F माइनस एफ डैश। भाई ये डैश है, इधर नीचे लगा दिया, है ना, ये डैश। तो आप देखो M1 M2 कितना आ गया? M1 M2 माइनस 1, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर को मिलाने वाली लाइन, और रेडिकल एक्सिस कैसी है बच्चे? परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो यही ये बात बोल रहा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो कहीं पे यूज आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से देखें, रेडिकल एक्सिस और जो इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर है। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं जो कॉमन कोड होगी उन दोनों सर्कल्स की वो, और सेंटर को मिलाने वाली लाइन भी परपेंडिकुलर होगी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, अब देखिए, रेडिकल एक्सिस विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ओनली इफ द टू सर्कल्स हैव इक्वल रेडियस। तो कि ये रेडिकल एक्सिस इसके मिड पॉइंट से पास होगी क्या? इसके मिड पॉइंट C1 C2 के मिड पॉइंट से पास होगी क्या? नहीं, केवल एक ही सिचुएशन में पास होगी, ये इसके मिड पॉइंट से कब?
ये इसके मिड पॉइंट से केवल और केवल एक सिचुएशन में पास होगी, कब? जब R1 बराबर क्या हो जाए R2। अगर R1 और R2 बराबर हो जाए, दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम हो, तो ये यहां से पास होगी, अदरवाइज ये यहां से पास नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है? ध्यान से सुन लो, मिड पॉइंट से केवल तभी पास होगी जब इनका रेडियस इक्वल हो। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए तो आगे चलते हैं। रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट ए कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल्स। जो कॉमन टेंजेंट आएगी उसको बाइसेक्ट करेगा, ये तो सबको ही समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन टेंजेंट को क्यों बाइसेक्ट करेगी? क्योंकि अगर अपन रेडिकल एक्सिस, भाई रेडिकल एक्सिस के किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ इक्वल आएगी ना, पीए और पीबी इक्वल आती है ना भाई, पीए इक्वल टू पीबी, तो मतलब ये बाइसेक्ट करेगी। अगर अपन इस रेडिकल एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे और वहां से दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका लेंथ इक्वल आएगा, मतलब पीए इक्वल टू पीबी। ये लेंथ क्या आएगा बच्चे? इक्वल आएगा। इसलिए ये क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट करेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको, ठीक है। अरे भाई ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कि रेडिकल एक्सिस से कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करेगा। क्या बात क्लियर? बिल्कुल। चलिए तो बच्चे आगे, ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स, अब ये पॉइंट है तो इसमें क्या होता है ना, कई बार यूज कर लेता है ये नाम, तो आपको पता ही नहीं चलता, इसलिए ध्यान से देखिए। ए सिस्टम ऑफ सर्कल्स, एवरी टू, एक सिस्टम है सर्कल्स का, एवरी टू ऑफ विच, जिनमें से कोई भी दो लोग हैव सेम रेडिकल एक्सिस इज कॉल्ड कोएक्सियल सिस्टम। जैसे ये रेडिकल एक्सिस है। अब कितने भी सर्कल बना दो आप, इन्हीं दो पॉइंट से पास होने वाले कितने भी सर्कल बना दो, इन सभी सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस यही होगा। क्या? अगर अपन इनमें से कोई भी दो सर्कल लो आप, उनका रेडिकल एक्सिस यही आएगा क्या? तो ऐसे जो सर्कल्स बन रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। कोएक्सियल सिस्टम मतलब इनका एक्सिस एक ही है, मतलब उसी के अराउंड ये बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को कोएक्सियल। भाई देखो ध्यान से, कोई भी दो सर्कल ले लो, उनका रेडिकल एक्सिस यही आएगा, क्योंकि यही उनकी कॉमन कोड है, तो इसलिए ये अपन इनको कोएक्सियल बोलते हैं। ये नाम है एक जो यूज हुआ है। हाँ आगे, पेयर ऑफ सर्कल्स विच डू नॉट हैव ए रेडिकल एक्सिस आर कॉन्सेंट्रिक। अगर दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो गए, मतलब दोनों का सेंटर सेम हो गया, तो उनका रेडिकल एक्सिस नहीं आएगा। मान लो ये सेंटर दोनों का सेम है, x1 y1, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, तो इन दोनों का सर्कल का पहले का x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 इक्वल टू r1 स्क्वायर, दूसरे का x माइनस x1, भाई देखो सेंटर दोनों का सेम ही है, तो अगर अपन इनका रेडिकल एक्सिस निकालने जाएंगे, ये s बोल देते हैं, ये s डैश बोल देते हैं, तो s माइनस s डैश करो बच्चे, क्या आएगा? s माइनस s डैश करो, ये तो पूरा ही कट गया ना, ये तो पूरा ही कट गया, तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया, तो भैया r2 है, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो क्या आ गया? r1 बराबर r2 आ गया भाई, r1 का स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर, मतलब ये बोल रहा है रेडियस इक्वल होनी चाहिए। ये तो कोई इक्वेशन नहीं आया ना, अरे कोई इक्वेशन नहीं आया ना, रेडिकल एक्सिस तो एक लाइन होती है, तो लाइन का इक्वेशन तो आया ही नहीं, लाइन का इक्वेशन आया ही नहीं। इसलिए ऐसा कि अगर दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो गए तो उनका रेडिकल एक्सिस नहीं आएगा, और ये केवल एक ही केस है जब रेडिकल एक्सिस नहीं आएगा दो सर्कल्स का। अगर दोनों सर्कल्स कैसे हो गए? कॉन्सेंट्रिक हो गए। तो क्लियर है क्या बात? हाँ बिल्कुल, आगे चलो फिर। तो छोटे छोटे काम थे, अब जो है वो बहुत ही गजब के स्टेटमेंट है, और इन्हीं पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 स्टेटमेंट और देखेंगे जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे मान सकते हो आप, और ये कभी नहीं दिखेंगे। क्या? कभी दिखेंगे ही नहीं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, द सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल ऑर्थोगोनल टू टू फिक्स्ड सर्कल्स लाई ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल। द सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल, एक वेरिएबल सर्कल का सेंटर, सर्कल ऑर्थोगोनल टू टू फिक्स्ड सर्कल्स, दो फिक्स सर्कल हो गए बच्चे, एक सर्कल ए और एक सर्कल, ठीक है।
एक ऐसा सर्कल है जो इन दोनों के कैसे है बच्चे, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल समझते हैं क्या? ऑर्थोगोनल मतलब यहां से अगर मैं इसका ये टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये इसका नॉर्मल होगा, मतलब ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ऑर्थोगोनल सर्कल जानते हैं ना बच्चे, उनके बीच में कोण 90 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूं, इसका मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो वो इसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट। अरे अपन ने पढ़ा था ना बच्चे, ये C1 है तो इसका यहां से वो 90 डिग्री होगा। तो अगर इससे इस सर्कल का, बड़े वाले व्हाइट वाले सर्कल का मैं कोई नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो वो इस सर्कल पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहां से मैं इस पे, वैसे थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है पर यहां पे ये क्या होगा बच्चे, इसका टेंजेंट। तो ये भी इसका टेंजेंट है, इस C2 का टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है। देखिए बच्चे, ये टेंजेंट है किसका, C1 का। ये टेंजेंट है किसका, टेंजेंट ऑफ C2 सर्कल का टेंजेंट है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया यहां से लेके यहां तक का लेंथ R ही होगा। इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस अगर R है तो ये लेंथ R होगा और ये लेंथ R होगा। इसका मतलब इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर से या वेरिएबल सर्कल के सेंटर से इस पे टेंजेंट का लेंथ निकालो, इस पे टेंजेंट का लेंथ निकालो तो वो R आ रहा है, ठीक है। और इधर वाले पे टेंजेंट का लेंथ निकालो तो वो भी कितना आ रहा है बच्चे, R आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट से दोनों सर्कल्स पे इक्वल लेंथ का टेंजेंट आ रहा है क्या, ध्यान से ये बहुत ही है कि अगर मैं इस सेंटर से, इस C से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और एक इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या आ रहा है बच्चे, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट कहां होगा, रेडिकल एक्सिस पे। देखो रेडिकल एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वहां से टेंजेंट का लेंथ भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए ये पॉइंट कहां होगा बच्चे, ये पॉइंट कहां होगा, इनकी रेडिकल एक्सिस पे। समझ में आता है? द सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल ऑर्थोगोनल टू टू फिक्स्ड सर्कल्स, दो फिक्स सर्कल के ऑर्थोगोनल है, लाई ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स। या ऐसा बोल सकते हैं उसके सेंटर का लोकस क्या होगा, वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस क्या होगा, रेडिकल एक्सिस। क्लियर है? तो ये बात ऐसे भी बोली जा सकती भाई, उस वेरिएबल सर्कल का सेंटर क्या होगा, रेडिकल एक्सिस पे उन दोनों सर्कल्स की, तो उसके सेंटर का लोकस क्या होगा, रेडिकल एक्सिस। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो ऐसा ही एक अगला स्टेटमेंट है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू 3 गिवन सर्कल्स, 3 गिवन सर्कल्स के ऑर्थोगोनल है, 1 2 3। अब एक सर्कल है जो इन तीनों सर्कल्स के ऑर्थोगोनल है। अगर इन तीनों सर्कल्स के ऑर्थोगोनल है तो पहले ये पढ़ो, अगर कोई सेंटर दो सर्कल्स के ऑर्थोगोनल है तो उसका सेंटर कहां होगा, इनकी रेडिकल एक्सिस पे। तो मतलब वो सर्कल इसके और इसके ऑर्थोगोनल है क्या भाई, इसके और इसके ऑर्थोगोनल है तो उसका सेंटर कहां होगा, इसकी रेडिकल एक्सिस पे, मतलब S1 बोल देते हैं चलो, तो इसका रेडिकल एक्सिस S1। भाई ध्यान से देखो, वो सर्कल तीनों ही सर्कल्स के ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका सेंटर पक्का इसके और इसके रेडिकल एक्सिस पे होगा, पक्का इसके और इसके रेडिकल एक्सिस पे भी होगा, और पक्का इसके और इसके रेडिकल एक्सिस पे भी होगा। तो इसका मतलब उसका सेंटर कहां होगा बच्चे, ध्यान से देखो, वो इस लाइन पे भी होगा, इस लाइन पे भी होगा, इस लाइन पे भी होगा। इसका मतलब वो कहां होगा, इन तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इन तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जो कि है रेडिकल सेंटर। क्या ये बात समझ में आती है? ध्यान से देखो, इसको पहले देखो, अगर कोई सर्कल दो सर्कल्स के ऑर्थोगोनल है तो उसका सेंटर होता है उनके रेडिकल एक्सिस पे, तो उसी का यूज किया कि भाई वो तीनों के ही ऑर्थोगोनल है, उसका मतलब उसका सेंटर इनकी रेडिकल एक्सिस पे भी होगा, इनकी भी। तो मतलब होगा कहां सेंटर, उन सबके रेडिकल सेंटर पे, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो होगा रेडिकल सेंटर। क्लियर है क्या? तो एक ऐसा सर्कल हो जो 3 सर्कल्स को ऑर्थोगोनल कट कर दे, तो उसका मतलब समझ लेना बच्चे, उसका सेंटर कहां होगा, रेडिकल सेंटर पे। अब उससे जो सर्कल आ रहा है उसकी रेडियस पे आएगी, तो रेडियस क्या होगी, यहां से किसी पे भी एक पे टेंजेंट का लेंथ डाल देना तो P आ जाएगा। तो उस सर्कल का रेडियस क्या आएगा, सेंटर यहां और रेडियस क्या होगा,
पी है। मतलब इस रेडिकल सेंटर से किसी भी एक सर्कल पे टेंजेंट का लेंथ, क्योंकि सब पे सेम ही आएगा, तो टेंजेंट का लेंथ निकाल लेना, वही उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। भाई देख समझ में आ रहा है ना, ये रेडियस, तो वही इसका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है बच्चे बात? तो बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट है, और हो सकता है पहली बार में आप नहीं कनेक्ट कर पाए, तो वापस जाओ यहीं से 5 मिनट पहले जाओ और वापस देखो अच्छे से, बहुत अच्छे से वापस देखो बच्चे। क्लियर है क्या? बिल्कुल। ये वाला तो गजब का चीज है भाई, बहुत ही गजब का स्टेटमेंट है। इसको आप कोशिश करो, पहले कोशिश करो कि वो कैसे आ रहा है, ज्योमेट्री बना के देखो, बाकी मैं बनाता हूं। अब देखो देखिए बच्चे, तो अब अपने को क्या लेना है, द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। 3 सर्कल बनाने जो इस ट्राइंगल की साइड्स को डायमीटर लेके बनाए गए हो। तो देखो इसको डायमीटर लेके एक सर्कल बनाना है, तो मैं पहले ही एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। तो अगर मैं यहां से इसको डायमीटर लेके सर्कल बनाऊंगा तो वो यहां से पक्का जाएगा क्या? एक ये वाला और कर लेता हूं। देखो अगर मैं ए बी को डायमीटर लेके सर्कल बनाऊंगा तो वो कहां से जाएगा? इस पॉइंट से जाएगा। अरे भाई ये व्यास है, मतलब ये डायमीटर है तो ये 90 है, तो यहां से जाएगा और यहां से भी जाएगा। ये डायमीटर है तो यहां 90, तो वो सर्कल ऐसा कुछ होगा। ठीक है। और अगर मैं इस वाली लाइन को चलो एक और बना लेते हैं, एक और बना देते हैं इधर। अगर मैं अब BC को डायमीटर लेके सर्कल बनाऊं तो वो कहां से जाएगा बच्चे? BC को डायमीटर लेके सर्कल बनाऊं तो वो इस पॉइंट से जाएगा और इस पॉइंट से जाएगा, तो वो सर्कल कैसा आएगा? ऐसा आएगा। और अगर इसको डायमीटर लेके बनाऊं तो वो सर्कल देखो यहां से भी पास होगा और यहां से भी पास होगा, तो ऐसा सर्कल आया। तो ये बात है, अगर अपन डायमीटर लेके सर्कल बनाएंगे तो वो कहां से पास होंगे? यहां से। अब इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं। देखो हाँ, अब देखिए बच्चे बहुत ध्यान से देखना, तब समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं अपने को रेडिकल सेंटर चाहिए था, तो पहले मुझे ये बताओ इसका और इसका रेडिकल एक्सिस क्या है? इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस बोलो। रेडिकल एक्सिस, अब रेडिकल एक्सिस क्या होता है? कॉमन कोड। तो इस सर्कल और इस सर्कल, इन दोनों सर्कल्स का देखो, इसका और इसका कॉमन कोड कहां दिख रहा है आपको? एक तो यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका रेडिकल एक्सिस क्या है? एडी, मतलब एल्टीट्यूड एडी बोल दो इसको, एल्टीट्यूड एडी। जो एडी एल्टीट्यूड है वो इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस है। ऐसे ही इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल का रेडिकल एक्सिस क्या है? ये है बी है क्या? देखो यहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां दोनों, तो बी है। तो जो इन सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस आ रहा है वो क्या आ रहे हैं बच्चे? एल्टीट्यूड्स। मतलब रेडिकल एक्सिस, अरे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तब आपको समझ में आएगा। और ऐसे नहीं आए तो बच्चे एक ये बना लो, फिर समझ में आ जाएगा। यहां से ये, तो देखो यहां से अगर इसको डायमीटर लेके बनाएंगे तो वो यहां से तो जाएगा ही जाएगा, और इसको डायमीटर लेके बनाएंगे तो वो यहां से जाएगा इधर। तो देखो इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस क्या आया? इनका कॉमन कोड क्या है? एडी। तो मतलब इन सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस आएगा, वो कौन आएगा? एल्टीट्यूड्स। तो रेडिकल एक्सिस क्या आएगा? रेडिकल एक्सिस की बात करें तो वो आएंगे क्या? इन सर्कल्स का एल्टीट्यूड्स। अब अपने को चाहिए रेडिकल सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस, और यहां पे रेडिकल एक्सिस क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। भाई रेडिकल एक्सिस यहां क्या हो गए? एल्टीट्यूड्स हो गए, और वो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। तो ये बच्चे बात है कि ये ऑर्थो सेंटर।
तो ये वाला स्टेटमेंट आपसे बहुत कम चांस होने का, बाकी बहुत अच्छे से डायग्राम बनाएंगे तो हो जाएगा, और अच्छे से सोच समझ के बनाएंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आप पहले ये वाला डायग्राम बनाओ, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्यों आ रहा है। क्योंकि इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस आया वो आ गया एल्टीट्यूड। तो ऐसे ही जो 3 सर्कल्स बनाओगे उनके रेडिकल एक्सिस होंगे एल्टीट्यूड्स। तो अब अपने को चाहिए रेडिकल सेंटर, तो रेडिकल सेंटर होता है एल्टीट्यूड, रेडिकल सेंटर होता है रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन। अब रेडिकल एक्सिस है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, तो वो आ गया ऑर्थो सेंटर। तो ये बहुत गजब की बात है। और एक क्वेश्चन है भाई प्रॉपर, अरे प्रॉपर क्वेश्चन ही है ये, बच्चों से होता नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे क्वेश्चंस पे आते हैं हम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द फॉलोइंग 3 सर्कल्स बी इक्वल। मतलब एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जहां से इन तीनों सर्कल्स पे इक्वल लेंथ का टेंजेंट ड्रॉ हो सके, तो वो क्या आएगा बच्चे? एक ऐसा पॉइंट जहां से 3 सर्कल्स पे इक्वल लेंथ का टेंजेंट ड्रॉ कर सके, वो क्या आएगा? रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर। तो बच्चे पहले निकालो कोई भी 2 रेडिकल एक्सिस निकालो, कोई भी 2 रेडिकल एक्सिस निकालो, फिर वहां से अपन रेडिकल सेंटर निकालेंगे। अब रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए क्या इसमें से इसको माइनस कर दे? नहीं बच्चे देखो, इसमें से डायरेक्ट इसको माइनस कर दिया तो रेडिकल सेंटर नहीं आए, रेडिकल एक्सिस नहीं आएगा। रेडिकल एक्सिस एक लाइन होती है, तो इसलिए पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू एक्स माइनस 6/3 इंटू वाई माइनस 1/3। उसको लिखेंगे 2 से डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स माइनस 2/2 वाई माइनस 4/2। इसको भी 2 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना ये चीज बच्चे, ध्यान रखना ये चीज, बहुत अच्छी चीज है कि अपने को रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, उसके बाद आएगा। इसको आप S1 बोल सकते हो, इसको S2 और इसको S3। तो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 से आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करो तो देखो क्या आएगा, 4/3 प्लस 3/2x। x का कोएफिशिएंट ही आएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना, माइनस का 6/3 प्लस का 2/2 इंटू वाई माइनस 1/3 प्लस 4/2। तो 6 को एलसीएम ले लीजिए बच्चे, 6 को एलसीएम लेंगे तो 8 और 9 8 17x। 6 को एलसीएम ले लीजिए, सो 6 को यहाँ पे भी एलसीएम अगर आप लेंगे तो 12 और प्लस 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस 12 प्लस 6, ठीक। और 6 को यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 2 तो 10 आ जाएगा। देखिए 6 से मैं मल्टीप्लाई कराऊं, ऐसे सोच लो, -2 और यहाँ पे आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा। ये आ गया एक रेडिकल एक्सिस। दूसरा रेडिकल एक्सिस, इसमें से इसको कर देंगे S2 माइनस S3 कर देते हैं। S2 माइनस S3, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, तो ये तो खत्म हो गया, इसमें से इसको, तो क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट -3/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स, प्लस इसमें से इसको माइनस करिए, -2/2 माइनस 1/2 इंटू वाई, इसमें से इसको -4/2 प्लस 1/2। भाई देखो थोड़ा ध्यान से देख लें कैलकुलेशन को, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आएगा माइनस का 2x, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3y, यहाँ पे कितना आया, माइनस का 3, ठीक है। तो इसको माइनस से तो प्लस बना देते हैं सबको, और इसको 2 से अब देखो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 4x प्लस 6y प्लस, भाई इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को वैल्यू ही लाना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो 1 + 2 करो, 1 + 2 करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 1 + 2 करने पे कितना आ रहा है, 17, 21x, दिस और दिस 21x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया प्लस का 16, तो x का वैल्यू आ गया -16/20। क्लियर है क्या? अब y का वैल्यू कैसे लाएं, y का वैल्यू कहीं पे भी डाल दो, इसको x का वैल्यू कहीं पे भी डाल दो तो y का वैल्यू आ ही जाएगा, तो यहां पे ही डाल देते हैं।
तो 3y इक्वल टू 3y इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस का 2x और माइनस का 3, तो ये वैल्यू डालो बच्चे, तो ये आएगा 32/21 माइनस 3, तो 63 होता है। तो ये माइनस देखो 21 एलसीएम लीजिए तो बच्चे फिर देखो 63 हो गया, माइनस ये जाने दो तो माइनस का 31, तो ये आंसर। तो ये x और y, यहाँ पे ये 3y का वैल्यू आया बच्चे अभी, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 31/63, ये वैल्यू आ रहा है। तो अपना रेडिकल जो सेंटर आया वो आया -16/21 कॉमा -31/63। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन टाइप का ही है, पर अच्छे से देखो रेडिकल सेंटर आपका ये आना चाहिए और कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अरे बच्चे क्या बात क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चंस दिया जा सकता है रेडिकल सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। क्या बात क्लियर? अच्छे से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो फाइंड द लोकस ऑफ अ सेंटर ऑफ सर्कल्स व्हिच कट टू सर्कल्स दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली। एक ऐसे सर्कल का लोकस चाहिए, ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करे। बच्चे करिए ये क्वेश्चन, आप खुद से करिए, फिर देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन करिए खुद से पहले, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल व्हिच कट्स टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो सीधा सीधा मैं तो लिखूंगा रेडिकल एक्सिस। अरे वो स्टेटमेंट नंबर 8, अगर दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है तो इसका रेडिकल एक्सिस आएगा। तो s माइनस एस टेस इक्वल टू 0, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8x, देखो x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको करो 8x माइनस 12y प्लस 5 इक्वल टू 0, खत्म। एक ऐसे सर्कल का सेंटर चाहिए, सेंटर का लोकस जो दोनों को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो सीधा रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो चलिए आगे वाला, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल व्हिच बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स। काफी अच्छा क्वेश्चन और वो दिख भी रहा है, तो बहुत अच्छे से ट्राई करो बच्चे, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से, 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, आना चाहिए क्वेश्चन, कैसे भी करो और फिर देखो क्या हो सकता है। तो बिल्कुल बच्चे ये अच्छा क्वेश्चन एक डाला गया है यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे। तो मतलब ये बोला है इसकी सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है। तो ये सर्कल मैं ले लेता हूं ऐसा कि ये आपका सर्कल है बच्चे, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 1। एक और सर्कल है, वो भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। अब एक सर्कल है ऐसा जो इन दोनों की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है, मतलब इसकी सर्कमफेरेंस यहां और यहां, इसको बिल्कुल आधा इधर आधा इधर, और इसके भी सर्कमफेरेंस को हाफ हाफ करता है। तो वो सर्कल कैसे बनेगा बच्चे? सर्कल नहीं बना यार ये तो। एक ऐसा सर्कल जो इसकी सर्कमफेरेंस को भी हाफ हाफ करे, इसकी सर्कमफेरेंस को भी हाफ हाफ करे, इसके सेंटर का लोकस ये, इसके सेंटर का लोकस ये। अब क्या करोगे? इसके सेंटर का लोकस ये जो इसकी सर्कमफेरेंस और इसकी सर्कमफेरेंस को हाफ हाफ करे, तो क्या करें? तो कैसी कंडीशन लगाएं बच्चे? तो क्या करते हैं अपन क्या करेंगे कि भैया सर्कमफेरेंस को हाफ हाफ कर रहे हैं, मतलब इसका कॉमन कोड, इसका कॉमन कोड जो होगा, इसका जो कॉमन कोड होगा वो कहां से पास करेगा? इसके सेंटर से, इसके सेंटर 1, -3 से पास करेगा। इन दोनों सर्कल्स का, इस सर्कल और इस सर्कल का कॉमन कोड इससे पास होएगा, और ऐसे ही इन दोनों सर्कल्स का कॉमन कोड कहां से पास होगा? इसके सेंटर से, मतलब C2 से पास होगा। C2 क्या है इसका सेंटर? 0, 0। तो इसके इस सर्कल, बड़े वाले सर्कल और इस सर्कल का जो कॉमन कोड है, या रेडिकल एक्सिस बोल सकते हो, वो होगा इसके सेंटर से पास। क्योंकि भाई ये देखो ना, अरे ये डायमीटर हो गया ना, इसके लिए छोटे वाले के लिए ये क्या हो गया? डायमीटर। क्यों? क्योंकि आधा सर्कमफेरेंस इधर, आधा सर्कमफेरेंस इधर, तो ये डायमीटर तो होगा। क्या? ध्यान से पढ़ो, सर्कमफेरेंस हाफ हाफ होती है, इसका मतलब क्या बच्चे?
आधा सरकमफेरेंस इधर, तो ये लाइन क्या होगी, डायमीटर ही तो होगी। अरे आधा सरकमफेरेंस इधर आधा इधर, तो ये डायमीटर, ये भी डायमीटर है, इसलिए ये सेंटर से पास कर रहा है। तो कंडीशन तो समझ में आ गई, ऐसी लगानी है। पर अब लगाएं कैसे, तो कुछ नहीं हो रहा तो इसको ही लेट कर लो, इसको ही लेट कर लो, ये लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इस सर्कल को ही लेट कर लेते हैं। अब इन दोनों की कॉमन कोड तो यहां से पास होगी, इन दोनों की कॉमन कोड यहां से पास होगी, तो इन दोनों की कॉमन कोड निकाल दो बच्चे। तो ये होगी कॉमन कोड, तो s माइनस, इसको क्या, इसको s नाम दे देते हैं, इसको s2 नाम दे देते हैं, इसको s1 नाम दे देते हैं। तो इन दोनों की कॉमन कोड क्या होगी, s माइनस s2। तो s माइनस s2, इसमें से इसको माइनस करो तो 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये कहां से पास होगी, इसके ओरिजिन से, मतलब 0 0 से पास होगी। ये C2 0 0 से पास होगी, ये कॉमन कोड, तो पास करा दो इसको, तो पास कराओ तो 0 रखो, 0 प्लस c प्लस 4 इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू आ गया -4। ऐसे ही बच्चे इन दोनों की जो कॉमन कोड है, जो कॉमन कोड है इसकी और इस सर्कल की, तो वो करो s माइनस s1। तो s माइनस s1, इसमें से इसको माइनस करो तो वो आएगा 2g प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2f माइनस 6 इंटू वाई प्लस c माइनस 1। ठीक है क्या। अब ये कहां से पास होगी, ये C1 से पास होगी, 1 -3, 1 -3 से पास कराओ तो क्या आएगा, 1 लिखो तो 2g प्लस 2f माइनस 6 इंटू -3, भाई यहाँ पे 1 और यहाँ पे -3 रख दिया, प्लस c का वैल्यू भी अपने पास आ चुका है -4 -1 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे, ये आया 2g माइनस 6f और ये है 18 प्लस 2 20, तो 18 प्लस 2 20 माइनस 5 15। क्लियर है। अब अपने g और f, मतलब पर इसके सेंटर का लोकस है, क्या ये लोकस है सेंटर का ना, सेंटर क्या होता है बच्चे, सेंटर होता है -g माइनस f, इसका लोकस चाहिए तो इसको मान लेते हैं h के, इसको मान लेते हैं h के। सेंटर का लोकस चाहिए तो इसको लेट कर लेते हैं h के, भाई सेंटर होता है -g माइनस f, उसको h के लेट करा तो k का वैल्यू क्या आ गया भाई, h बराबर -g, मतलब g का वैल्यू कितना आ गया -h, और ऐसे ही k का वैल्यू क्या आ गया, k बराबर माइनस, या f बराबर सीधा f बराबर क्या आ गया, माइनस का क्या आ गया क्या बच्चे, देखें तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस का 2h प्लस का 6k प्लस 15 इक्वल टू 0। अब h और k में एक रिलेशन आ गया, इसका लोकस चाहिए तो क्या करते हैं भाई, लोकस चाहिए तो h की जगह x और k की जगह y, तो -2x प्लस 6y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये आंसर। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा आपको, ये एक तरीका मैंने बताया, बाकी और भी आप कर सकते हैं इसको बिल्कुल। तो देखिए यहां पे कि सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है, उसका यूज कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है तो उसका यूज ये है कि उसका कॉमन कोड उसके सेंटर से पास होगा, मतलब कॉमन कोड जो होगा वो डायमीटर हो जाएगा, उस चीज का यूज करके, और बहुत ही सुंदर तरीके से। क्या बात क्लियर है। तो अगर आपको ये अपना डीपीपी है और ये इसका आंसर किए, अगर ऐसे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं डिटेल में अगर चाहिए तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।